स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये सारी एंट्रीज है डिफरेंट डिफरेंट। इन सारे एंट्रीज को आपको कैसे टैली प्राइम में बुक करना है ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख कैश के साथ, जिसमें कि 50,000 का गुड्स है और मोटर कार है 2.5 लाख का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए सो दैट वाउचर ऐड हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो बिज़नेस में हमारे जो भी हम रिसीव करते हैं, जो भी हम इन करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें कि उन्होंने कुछ कैश लेके आए हैं, गुड्स लेके आए हैं और मोटर कार लेके आए हैं। तो इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है। राम कैपिटल अकाउंट का लेजर आप कैपिटल अकाउंट के अंडर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सारे अमाउंट को प्लस कर लीजिए, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 2.5, तो टोटल 5 लाख रुपीज़ जो है वो कैपिटल अकाउंट में राम के आ जाएंगे। तो 5 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद हमें डेबिट करते जाना है जो जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कैश आ रहा है, जो गुड्स आ रहे हैं और जो यहाँ पे मोटर कार है वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेबिट करते जाएंगे। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा विथ 2 लाख रुपीज़। उसके बाद जो गुड्स है, यानी कि जो भी गुड्स है, जो स्टॉक है, वो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट 50,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे जो गुड्स है, यहाँ पे परचेस स्टॉक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक का लेजर क्रिएट नहीं किया है, बट यहाँ पे आप स्टॉक को इन कर लीजिए 50,000 से। तो यहाँ पे आप जो गुड्स है उसको आप स्टॉक अगर है तो स्टॉक के तरीके से आप इन कर लीजिए। अगर गुड्स आपका एज अ फिक्स असेट्स से कोई असेट्स है तो उसका लेजर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गुड्स नाम से ही अंडर जो ग्रुप है वो फिक्स असेट्स रखा है। अगर गुड्स फिक्स असेट्स है तो अंडर फिक्स असेट्स आपको क्रिएट करना है। अगर स्टॉक है तो आपको स्टॉक ले लेना है 50,000 का। उसके बाद यहाँ पे मोटर कार जो है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम। मोटर कार आपके बिजनेस का असेट्स होता है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम मोटर कार का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स के। और यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए जो मोटर कार की वैल्यू है 2.5 है। तो यहाँ देखिए सिंपल सी एंट्री हमें करनी है। जर्नल वाउचर में भी आप कर सकते हैं, रिसिप्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से आपको एंट्री बुक करनी है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। सेकेंड एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000। तो जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो जो कैश की एंट्री होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो राइट हैंड साइड से आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आपने कैश डिपॉजिट करवाया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा जो थ्योरी है वो मैं सबसे पहले बताती हूँ। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा और कैश का जो लेजर है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कैश हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपीज़ से और बैंक को हम कर देंगे डेबिट 50,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स विथ 30,000 टू विवेक एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे विवेक को सेल किया गया है 30,000 का एट द रेट ऑफ 10% का जो है ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी एंट्री चलिए कर लेते हैं। टैली प्राइम में हमें वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं विवेक को। और यहाँ से डेट भी आप चेंज कर लीजिए ऑल्ट सी प्रेस करके। हमें विवेक का लेजर क्रिएट करना है, तो विवेक का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स के। और यहाँ पे हम उनको सेल करने वाले हैं, तो यहीं से इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं विवेक। और जो ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे, हम जिनको भी सेल करते हैं उनका जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री डेटर्स करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, एड्रेस वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जो सेल की प्राइस है यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एंट्री करके बता रही हूँ, टैक्स रेट हम यहाँ पे नहीं यहाँ पे मैं आपको टैक्स रेट नहीं शो करूँगी, टोटल अमाउंट जो है वही मैं आपको शो करूँगी। तो यहाँ सपोज़ कीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप स्टॉक सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 30,000 सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, इसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम दे रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का हमें लेजर क्रिएट करना है।
तो यहीं से ट्रेड डिस्काउंट को हम कॉपी करके और टैली प्राइम में इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं सेल के ऊपर, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। और उसके ऊपर जीएसटी हम यहीं पे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं टैक्स बाइफिकेशन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी एंट्री करके बता रही हूँ। तो अब यहाँ जो 30,000 का 10% है वो होगा 3,000। तो कभी भी जब आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट की वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस में शो करनी होती। तो देखिए माइनस में शो करने के बाद जो इनवाइस की वैल्यू है 27,000 रह गई है। यहाँ पे @10% हमने डिस्काउंट भी मेंशन किया था। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम। 70,000 का हमने गुड परचेस किया है रहीम से, तो इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में परचेस के वाउचर में करेंगे। तो राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। और जो अगर आप परचेस इनवाइस रिसीव करते हैं तो उस पर इनवाइस नंबर होता है, इनवाइस नंबर आपको फिल करना है। ऑल्ट सी प्रेस करके हम रहीम का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स की क्रिएट करते हैं। और जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, जैसे कि एड्रेस, स्टेट, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद और यहाँ से जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, जो स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं अगर कोई न्यू स्टॉक है तो यहाँ से हम चेंज मोड करेंगे और आइटम इनवाइस सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक को परचेस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम परचेज़ कर रहे हैं टोटल 70,000 का है, तो क्वांटिटी फिल कर लीजिए। और 70,000 यहाँ पे मैं टैक्स बाइफिकेट नहीं कर रही हूँ, टोटल मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ कि 70,000 का हमने परचेज़ किया है रहीम से। तो 70,000 हम यहाँ पे कर देंगे तो टोटल हमारा परचेज़ हो गया है 70,000। ऑल्ट ए प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम विवेक इज़ फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट 25,000। तो जो विवेक का अकाउंट है फुल सेटलमेंट हो गया है 25,000 से, यानी कि 25,000 हमने विवेक से रिसीव किए हैं, यानी कि हमने उनको सेल किया होगा। तो उस सेल के अगेंस्ट में हम 25,000 रिसीव कर लेंगे तो इनका अकाउंट नील हो जाएगा, अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो ऑल्ट सी प्रेस करना है आपको यहाँ से और यहाँ पे रिसीव करेंगे, इसलिए हम रिसिप्ट का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। विवेक को कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे विवेक जो है वो पेमेंट दे रहे हैं और हम अपने बैंक को कर लेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है विवेक से और विवेक का जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इस एंट्री के थ्रू हम अपने बुक्स में शो कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। पेड टू रहीम इन फुल सेटलमेंट 69,500, यानी कि रहीम से हमने परचेस किया होगा तो 69,500 हमको पे कर देंगे तो इनका भी फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और पेमेंट वाला वाउचर आपको राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। रहीम यहाँ पे हो जाएंगे डेबिट 69,500 से। तो अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम अपने बैंक से करेंगे तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से अगर कोई अकाउंट फुल एंड फाइनल होता है तो इस तरीके से आप एंट्री करके सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है लोन गिवन टू रमेश बाय चेक 50,000। तो हमने यहाँ पे जो इस एंट्री में ये है कि लोन दिया जा रहा है रमेश को 50,000 का, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे और यहाँ से ऑल्ट से प्रेस करके रमेश लोन का लेजर आपको अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में क्रिएट कर लेना है और हम डेबिट कर देंगे रमेश को 50,000 से। अपने बैंक से हम दे रहे हैं तो बैंक को हम यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिट और यहाँ पे जो चेक नंबर है, अगर चेक के थ्रू दे रहे हैं आप तो चेक नंबर फिल कर लीजिए। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि रमेश को आप लोन दे रहे हैं। चेक नंबर, अमाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है जिसके लिए हमें परचेस वाउचर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट को हम चेंज कर लेंगे। सप्लायर्स इनवाइस नंबर कर लीजिए, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से HCL कंप्यूटर हम परचेस कर रहे हैं तो HCL कंप्यूटर कंपनी का नाम है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनसे हम परचेज़ करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। और यहाँ पे हम परचेज़ करने वाले हैं कंप्यूटर। अगर आप एज अ फिक्स असेट्स परचेज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो अकाउंटिंग इनवाइस वाउचर में इसकी एंट्री आपको करनी है। अगर आप सेल परचेज़ यानी कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके कंप्यूटर का स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है, कंप्यूटर का HSN कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और जो भी इसके ऊपर टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अप्लाई करके यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं और सेल परचेज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी है, सपोज़ कीजिए 1 क्वांटिटी हमने परचेज़ किया है और जो अमाउंट है 45,000 है, तो 45,000 यहाँ पे हम कर देंगे। टैक्स अलग से मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, सिंपल सी परचेज़ की एंट्री मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम सीता एंड पेड टू गीता, यानी कि सीता से हमने रिसीव किया है 5,000 का चेक और गीता को हमने पे कर दिया। तो इसमें 2 एंट्रीज़ हैं। पहले एंट्री में हम रिसीव करेंगे, सेकेंड एंट्री में हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसीव करने वाले हैं, तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट हम चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे आप सीता का लेजर हम क्रिएट करेंगे, रिसीव करने वाले हैं और यहाँ पे 5,000 सीता हो जाएगी क्रेडिट और हमारा बैंक जो है वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हम अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं सीता के थ्रू। यहाँ पे हमने सीता से रिसीव कर लिया है और रिसीव करने के बाद हमने गीता को पेमेंट कर दिया है। तो गीता के लिए पेमेंट वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे और डेट को चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में हम देंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके गीता का लेजर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट देने वाले हैं, यानी कि हमने सीता से परचेस किया होगा या फिर लिया होगा। बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से लास्ट वाली भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने एक ही वीडियो में काफ़ी सारे डिफरेंट एंट्रीज़ को देखा, कैसे एंट्रीज़ करनी है डिफरेंट टाइप्स की एक ही वीडियो में देखा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।